Today, we are going to discuss about bilingualism and its individual and societal consequences. Introduction. बाइलिंगुअलिज्म का मीन होता है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप का टू लैंग्वेजेस में कैपेबल होना। इसका मीन यह नहीं है कि दोनों लैंग्वेज में इक्वल प्रोफिशिएंसी हो, लेकिन इंडिविजुअल टू लैंग्वेजेस को इफेक्टिवली यूज कर सकता हो। L1 फर्स्ट लैंग्वेज वह लैंग्वेज जो इंडिविजुअल बर्थ से एक्वायर करता है, यानी उसकी मदर टंग, जैसे किसी के लिए हिंदी, पंजाबी, तमिल एक्सेट्रा। L2 सेकेंड लैंग्वेज वह लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज के बाद में सीखी जाती है, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच एक्सेट्रा। फर्स्ट कंसिक्वेंसेस फॉर इंडिविजुअल। फर्स्ट पॉइंट, कॉग्निटिव एंड लर्निंग बेनिफिट्स। पहले ऐसा माना जाता था कि बाइलिंगुअलिज्म लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन रिसर्च यह दिखाती है कि बाइलिंगुअल पीपल ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उनका मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बेहतर होती हैं। सेकंड, लिंग्विस्टिक एनरिचमेंट। जब कोई पर्सन टू लैंग्वेजेस जानता है तो उसका लिंग्विस्टिक रेंज बढ़ जाता है। वह एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आसानी से स्विच कर सकता है, जिससे उसकी एडेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। थर्ड, बेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। बाइलिंगुअल पर्सन को दो अलग अलग लैंग्वेजेस के ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करने में आसानी होती है। वह किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को ज्यादा इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकता है। फोर्थ, कल्चरल अवेयरनेस एंड ओपन माइंडेडनेस। जब कोई पर्सन टू लैंग्वेजेस सीखता है तो उसे अलग अलग कल्चर्स के बारे में समझने का चांस मिलता है। इससे वह ज्यादा ओपन माइंडेड और टॉलरेंट बनता है। फिफ्थ, इंक्रीज्ड एक्सेस टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। बाइलिंगुअल पर्सन टू लैंग्वेजेस में मीडिया, बुक्स एंड इंटरनेट का एक्सेस ले सकता है, जिससे उसकी नॉलेज ज्यादा डेवलप होती है। वह दोनों लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। सिक्स्थ, डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। बाइलिंगुअलिज्म से पर्सन में अलग अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स को समझने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। इससे बायसेस कम होते हैं और टॉलरेंस बढ़ती है। सेकंड, consequences फॉर सोसाइटल। फर्स्ट पॉइंट, फंक्शनल एलोकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। जब कोई कम्युनिटी बाइलिंगुअल होती है तो यूजुअली दोनों लैंग्वेजेस को अलग अलग फंक्शंस दिए जाते हैं, जैसे वन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश ऑफिशियल वर्क और एजुकेशन में यूज होती है। अनदर लैंग्वेज जैसे हिंदी डेली कॉन्वर्सेशन और इनफॉर्मल सेटिंग में यूज होती है। सेकंड, डायग्लोसिया, हाई एंड लो स्टेटस ऑफ लैंग्वेज। कई बार बाइलिंगुअल कम्युनिटीज में एक लैंग्वेज को हाई प्रेस्टिजियस माना जाता है और दूसरे को इनफॉर्मल या लेस प्रेस्टिजियस माना जाता है। जैसे कई लोगों के लिए इंग्लिश हाई लैंग्वेज है, जबकि हिंदी या उनकी रीजनल लैंग्वेज लो मानी जाती है। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री यूज ऑफ L1 एंड L2। कुछ बायलिंगुअल कम्युनिटीज में दोनों लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे भारत में हिंदी और इंग्लिश दोनों को रिस्पेक्टेड माना जाता है और लोग दोनों को यूज करते हैं। फोर्थ, इंस्टीट्यूशनल एंड सोसाइटल सपोर्ट। अगर कोई सोसाइटी बायलिंगुअलिज्म को प्रमोट करती है तो स्कूल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मीडिया बाइलिंगुअल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। इससे दोनों लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट इक्वल फॉर्म से होता है। फिफ्थ, स्टेबल सोसाइटल बाइलिंगुअलिज्म। जब किसी सोसाइटी में बाइलिंगुअलिज्म को बैलेंस किया जाता है तो लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता और एक स्टेबल बाइलिंगुअल इन्वायरमेंट बनता है। कंक्लूजन, बाइलिंगुअलिज्म न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर बेनिफिशियल होती है बल्कि सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होती है। यह कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स इंप्रूव करती है, यह कल्चरल अवेयरनेस और टॉलरेंस बढ़ाती है, यह सोसाइटी में लिंग्विस्टिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। बाइलिंगुअल होना कोई बर्डन नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है।